Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम लोग 9th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का 4th चैप्टर बैरूनी अमल हिस्सा 2 जो था उसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। अगर आपको मेरे दूसरे 9th स्टैंडर्ड के वीडियोस देखने तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ आपको वीडियो की लिंक्स मिल जाएगी। अभी जो है हम लोग ये शुरू करते हैं। इसमें जो है मोस्टली आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले दर्ज झेल में से सही बयान पहचान कर लिखिए। बट जो क्वेश्चंस दिए हैं वो चारों एक्चुअली गलत है। तो 4 स्टेटमेंट ऑल द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो अब ये क्या मतलब आपको ऐसा अलग से क्वेश्चन क्यों दिया गया है, पेपर में क्या होगा आई डोंट नो। बट अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि दर्ज झेल में से सही बयान पहचान कर लिखिए, तो आपको 4 अलग अलग जो स्टेटमेंट दिए जाएंगे उसमें से एक जो है वो सही होगा। और अगर आपको जो है स्टेटमेंट चारों भी गलत है तो फिर जो है वो आपको जो है उसमें आ सकता है सही या गलत बताइए और गलत बयान को दुरुस्त करके लिखिए। तो पहला इसमें था हवा के काम में दर्ज हरारत की मदद नहीं होती, तो मंदरजा वाला बयान गलत है। हवा के काम में दर्ज हरारत की मदद होती है। फिर है रेगिस्तानी इलाकों में नदी के अवामिल दीगर कारखानों से ज़्यादा मुअस्सिर होते हैं, तो मंदरजा वाल जो है वो भी गलत है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में हवा के अवामिल जो है वो दीगर कारखानों से ज़्यादा मुअस्सिर होते हैं। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह के अवामिल मुर्दा चट्टानों के इलाकों में ज़्यादा होता है, तो ये बयान भी गलत है। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह के अवामिल जो है वो मसामदार चट्टानों के इलाकों में ज़्यादा होते हैं। और लास्ट है हवा के अवामिल नदी, बर्फानी नदी और समुद्री लहरों तक महदूद ना होकर चारों तरफ अमल पजीर होते हैं। तो हवा के अवामिल का जो है नदी वगैरह में क्या काम, हवा के अवामिल जो है वो रेगिस्तानी इलाकों और नीम खुश्क इलाकों तक महदूद ना होकर चारों तरफ अमल पजीर होते हैं। अब नेक्स्ट आपको दिया है दर्ज में से जो है गलत बयान को पहचान कर सही करके दोबारा लिखना है। तो हमको जो है जो बयान गलत है सिर्फ उसी को दुरुस्त करना है, नहीं सही या गलत बताना है और फिर दुरुस्त करना है। बर्फानी नदी की ऊपरी सतह का बर्फ़ अंदरूनी सतह की बनिस्बत ज़्यादा रफ्तार से आगे जाता है, ये बयान जो है वो सही है। नेक्स्ट है सुस्त ढलान, सुस्त रफ्तार और बहाकर लाए गए गाड़ले की वजह से नदी की उरियाकारी होती है, तो मंदरजा वाला जो है बयान गलत है। जब सुस्त ढलान और सुस्त रफ्तार और बहाकर लाए गए गाड़ले जमा होते हैं तो उसकी वजह से नदी की इज्तिमाकारी होती है। नेक्स्ट है नदी बर्फानी नदी से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से बहती है, तो बिल्कुल ये मंदरजा वाला बयान जो है सही है। नेक्स्ट है बर्फानी नदी की रफ्तार दरमियान में कम और तो दोनों किनारों पर ज़्यादा होती है, तो ये बयान जो है गलत है। बर्फानी नदी की रफ्तार दरमियान में कम और दोनों किनारों पर भी कम होती है। नेक्स्ट है दर्जन में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। तो इज्तिमाकारी वी शक्ल की वादी, ये जो है जोड़ी गलत है, आपको सिर्फ पहचानना है। इंतकाल या बहाव लहरीदार निशान, ये सही है। कुदरती खुदाई यानी उरियाकारी जो है छतरीनुमा चट्टान, ये भी सही है। तो आप लोग लिखेंगे मंदरजा वाला जोड़ियों में जोड़ी नंबर 1 इज्तिमाकारी वी शक्ल की वादी सही, सॉरी गलत है, सही नहीं है, वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थी, सॉरी। जो पहली जोड़ी है वो गलत है, आपको गलत जोड़ी पहचानने के लिए कहा है। नेक्स्ट है नीचे देवी ज़मीनी शक्लें कौन कौन सी है लिखिए। तो आपकी टेक्स्ट बुक में से काफ़ी सारी शक्लें मौजूद है, पेपर में इस तरह का सवाल आता भी शक्ल पहचानने का। पहली शक्ल जो है वो वी शक्ल की वादी की है, सेकंड जो है तंग घाटी है और थर्ड जो है वो ज़ाइले है। नेक्स्ट है आपको बहुत सारे जो है अलग अलग टर्म्स दिए, ज़मीनी अशकाल दिए, उनकी जो है दर्जाबंदी करनी है। आपको सेक्शंस भी दिए नदी में, हवा में, बर्फानी नदी में, समुद्री लहरें और ज़ेर ज़मीन पानी में। तो नदी के सेक्शन में जो हमारा आएगा आबशार और सुकूनी इलाका। हवा में जो है भुरभुरे टीले और छतरीनुमा चट्टान होगा। बर्फानी नदी में सर्क, करनुमा चट्टान और ज़ाइले आएंगे। समुद्री लहरें में साहिली नमकीन झील और रेतीले साहिल और ज़ेर ज़मीन पानी में नमक के सुतून। अब है मुख्तसर जवाब लिखिए। जो 4 ही आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है नदी की उरियाकारी से बनने वाली ज़मीनी शक्लें कौन सी है। तो नदी के तेज़ रफ्तार बहाव की वजह से उसकी रेत, छोटे पत्थर और उससे मिलने वाली कई मुआविन नदियों की वजह से नदी की तह में किनारों की खुदाई होती है। इसकी वजह से दरिया की तंग घाटी, घाट, वी शक्ल की वादी और आबशार वगैरह ज़मीनी शक्लें जो है वो तैयार होती है। नेक्स्ट है नमक के सुतून कहाँ और किस अमल की वजह से तैयार होते हैं। तो ज़ेर ज़मीन इज्तिमाकारी होती रहती है। ज़ेर ज़मीन पानी के इन अवामिल से चूने के शगाफ, चुनखड़ी के इलाके में गार जो है वो नशीबी व फराजी चूने की गार और नमक के सुतून जैसी ज़मीनी अशकाल जो है वजूद में आती है। अब है समुद्री लहरों की इज्तिमाकारी से तैयार होने वाली ज़मीनी अशकाल कौन सी। मोस्टली आपको जो है जैसे हम लोगों ने अभी जमात बंदी की है उसी तरह से है कि आपको जो है एक सेक्शन दिया गया है, उसमें किस तरह से जो है ज़मीनी अशकाल बनती है वो। तो आप लोग एक चार्ट बना लीजिए। जैसे नदी है तो नदी से ये होते हैं, समुद्री लहरों में ये होते हैं, ज़ेर ज़मीन में ये होते हैं, ताकि आपको जो है रिवाइज़ करने में आसान रहे। साहिल की झील की वजह से बिखरे हुए ज़रात साहिल समुद्र पर जमा होते हैं। मद्दो जज़र की वजह से इन ज़रात का साहिल पर जमा होना और फिर साहिल से समुद्र की तरफ हरकत करना जारी रहता है।
ज़राअत की इस्तेमाकारी लहरों के कम असर वाले इलाके में होती है। समुद्री लहरों की इस इस्तेमाकारी की वजह से रेतीले साहिल, रेत के सुतून और साहिली नमकीन झील वगैरह ज़मीनी शक्लें बनती है। अब है ज़ायले की किस्में लिखी है, तो पहले हम बताएंगे ज़ायले होते क्या है। बर्फानी नदी बहते हुए अपने साथ जो है गारा कीचड़ लाती है, इस गारे को ज़ायले कहते हैं। ज़ायले की अमानतकारी जगह के अतबार से उसकी 4 किस्में हैं, ज़मीनी ज़ायले, उकबी ज़ायले, दरमियानी ज़ायले और इख्तितामी ज़ायले। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स थे। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो नीचे कमेंट करिए आप, मैं ज़रूर आपकी जो है डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।